अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम था जी, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी। ये एक दिन पहले का क्लिप है। वैसे तो इधर आज संडे है, संडे को तो सारी बात है हर चीज़ ऑफ होती है, लेकिन ये क्लिप पहले का था तो मैंने सोचा आज इसको भी ऐड कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए ये पड़ा हुआ था, तो वो स्टोरेज ख़त्म हो गई थी फ़ोन की, तो मैंने कहा डिलीट कर रही थी कुछ क्लिप, तो ये देखा तो मैंने कहा चलो आज इसको भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे जी बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था ना। एक दिन पहले तो पता है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, मौसम गर्म ही था, लेकिन ये है कि अब आज बारिश हो गई है तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हो चुका है ना। कि ठीक ही है ना, इतनी ज़्यादा सर्दी हुई है ना इतनी ज़्यादा गर्मी, लेकिन ये अगर लोगों ने अपनी जैकेटें नहीं पहनना छोड़ी, जैकेटें दोबारा पहन ली हैं। यहाँ पे जी फिर मैं आ गई थी अपने बेटे को लेके, उसके किंडरगार्टन की तरफ जा रही थी। तो उसको उसका किंडरगार्टन ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। इसी जहाँ से हम जा रहे थे ना, इस ट्रासे के एंड पे वो जो किंडरगार्टन है, ये नज़र आ रहा होगा ना जो सामने है, यही बस उसका किंडरगार्टन है। उसको छोड़ने जा रहे थे, तो उसको छोड़ के तो आते हैं। तो फिर यहाँ पे जी फिर हम आ चुके थे किंडरगार्टन में। ये जी किंडरगार्टन जो होता है ना, तकरीबन हर हाउस के ना जो होती है, मसलन एक मोहल्ला ही कह लें आप, एक मोहल्ले के ना करीब उन्होंने 2-3 किंडरगार्टन रखे होते हैं कि बच्चों को ज़्यादा दी, पता है छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं चलते, इस वजह से पास ही रखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा दूर तक चलना ना पड़े। तो ये जो किंडरगार्टन है वैसे भी काफ़ी अच्छा है। इसका जो होता है ना रिव्यू हमने देखा था, इसका रिव्यू बहुत अच्छा था ना, कि यहाँ के जितने लोग पढ़ के तो खैर नहीं, पढ़ाते तो नहीं, यहाँ जितने लोग बच्चे आए हैं ना वो काफ़ी अच्छे थे। उनको जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आबे से या फिर काउंटिंग, ये सारा कुछ उनको सही तरह से आता था ना, कि ये बच्चों को सही सिखाते हैं ना। तो अल्लाह का शुक्र हमें भी फिर यही मिल गया था। यहाँ पे जी मैं बच्चों को फिर छोड़ आई थी, और उसके बाद जी मैं सीधा आ गई थी किचन में। असल में मैंने आज बनानी थी फ़िश है, तो ये 12 बजे का टाइम था। तो मैं इसको फ़िश असल में मेरे मियाँ साहब को पसंद है, कुछ हम अपनी बेटी के लिए भी लेके आए थे। उसको कह रही थी मैंने सालमन फ़िश होती है वो खानी है, तो उसके लिए तो सालमन फ़िश लेके आए थे, और ये जो दूसरी है ये कोई और ही फ़िश थी। तो बस वही जिसको मैरिनेशन करके तो रख देते हैं, इसके अंदर वही जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वही ऐड करूँगी। साथ बाउल के अंदर मैंने 2 स्पून ले लिया था योगर्ट, 2 स्पून डालूँगी मैं बेसन के, और स्पाइसेस अब मिक्स करके उसके अंदर जी फ़िश डाल देंगे, मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि मैंने शाम को बनाना है इसको, तकरीबन 5-6 घंटे है, तो फिर ये सही तरह से मैरिनेशन, क्योंकि मियाँ साहब जब आएँगे मैंने तब भी बनाना है। अगर बच्चों ने खाना हुआ तो बच्चों को जो उनकी फ़िश है वो बना दूँगी। वो सालमन फ़िश आप लोगों को पता ही होगा ना, उसके अंदर कांटा जो होता है वो एक ही होता है ना, तो इसलिए फिर वो बेटी के लिए मैंने वही किया था। यहाँ पे जी मेरी बेटी को शौक़ था, वो कह रही थी मैंने मिक्स करना है ना ये इसका पेस्ट, तो पेस्ट मिक्स कर लिया था। उसके बाद जिसके अंदर 1 बाय 1 करके हम अपनी फ़िश डालते हैं, और इसको अच्छी तरह से जी मसाला जो है इसका पेस्ट वो लगाते हैं। शाम तक कभी 5-6 घंटे रहते हैं तो ये काफ़ी सही तरह से हो जाएगी ना फिर मैरिनेशन। वैसे आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे बनाते हैं ना फ़िश। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी वही तरीका फॉलो करते हैं कि जिस तरह से मैंने बनाई है, या फिर आपका कोई और है। पता हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, हर बंदे के अलग-अलग ही मेथड होता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, बाकी चीज़ें तो यही होती हैं, लेकिन कुछ चेंज होता है ना। यहाँ पे जी मैंने ले लिया था अल्मोनियम फॉयल। देखने में तो लग रहा है ये बड़ा ख़राब है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि बच्चों ने किसी दिन उनको उनकी नज़र में ये आ गया था, और उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो रोल था वो रोल ही ख़राब कर दिया था ना। ये तकरीबन शाम का टाइम हो चुका था। साथ में जी बच्चों के लिए बनाने लगी थी सब्ज़ियाँ, और सब्ज़ियाँ जो मैं अमूमन ना बटर के अंदर ही बनाती हूँ, मैं ऑयल वगैरह नहीं डालती। तो वही सब्ज़ियाँ बच्चों के लिए बना रही थी, और साथ ये सब्ज़ियाँ जो होती हैं आपको ग्रोसरी स्टोर से आसानी से मिल जाती हैं, तो यही मैं ला के रख देती हूँ। और यहाँ पे जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पहले पानी डाल दिया था, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। पता ऑयल के अंदर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, पता ये जो होती है गाजर ये सख्त ही रहती है तो ये फ्रेश ही लेकिन सख्त रहती है ना। तो ऐसा करूँगी कि मैंने पानी डाल दिया था कि ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने बटर डाला, थोड़ा सा स्पाइसेस वगैरह डाले हैं ताकि टेस्ट बच्चों को आ सके। ये जी फिर इसको रेडी करते हैं, और साथ जो बेटी है उसको ही मैंने देना है। बेटा अगर उसका दिल करेगा तो खा लेगा, अदरवाइज़ नहीं, वो खाना दूसरा ही खा लेगा किसी और चीज़ के साथ।
यहाँ पे मेरी सब्जियां जो थी वो रेडी हो गई थी। अब मैं अपनी बेटी के लिए फ़िश बना रही थी। इसको सही तरह से फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद जी पहले इसकी एक साइड जब हो जाएगी तो तब भी दूसरी करेंगे, और बेटी को खाना देते हैं। उसको वैसे भी भूख लग चुकी है। वैसे मैंने अपनी बेटी की जो फ़िश है उसको ज़्यादा ना मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए, उसको ज़्यादा मैरिनेशन नहीं था किया। बस जो दूसरी फ़िश थी ना उसके साथ ही रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसके अंदर उसका टेस्ट आ जाए ना। तो बस वही था, और ज़्यादा नहीं था मैरिनेशन किया। यहाँ पे जी फ़िश की एक साइड हो चुकी थी, उसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। और यहाँ पे जी ये जो फ़िश है मैंने आपको बताया भी होगा, ये फ़िश भी मैंने ना बटर के अंदर ही की है। ऑयल में नहीं लगाती ना, बच्चों की चीज़ों पे ऑयल में कम ही यूज़ करती हूँ। वैसे मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि कोशिश किया करें कि बच्चों को ना बटर के अंदर ना चीज़ें फ्राई वगैरह करके दिया करें। कम क्वांटिटी में कर लें, लेकिन बटर के अंदर करें ना, वो ज़्यादा हेल्थी होती हैं ना। यहाँ पे जी हमारी फ़िश भी डन हो चुकी थी, और सब्जियाँ मैंने पहले डन कर ली थी। बस अपनी बेटी का मैंने प्लेटर रेडी कर लिया। अब उसको देते हैं, उसको भूख लगी, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, उसको देते हैं। उसके बाद जी जब मैं वापस आती हूँ तो फिर जो मेरे मियाँ साहब की फ़िश है, सॉरी मियाँ साहब की फ़िश से मुराद है कि जो उन्होंने खानी है, क्योंकि ये जो फ़िश है ये सालमन फ़िश है, और वो जो फ़िश है वो कोई पता नहीं क्या फ़िश है, वो कोई और फ़िश है ना। यहाँ पे जी मैं बेटी को खाना दे के वापस आ चुकी थी, और जो दूसरी फ़िश थी उसको मैं फ्राई करने लगी थी। इसके लिए जी मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया, क्योंकि इनके लिए ना बटर कम था। तो फिर मैंने ऐसा किया कि इसके अंदर मैंने ना फिर ऑयल ऐड कर लिया था। तो वो ज़रा फिर देर लगी थी उसको गर्म होने में, लेकिन ये है कि हो गया था गर्म। यहाँ पे जी बस फिर वही मैंने कुछ हमारी फ्राइज़ तो हो चुकी थी, कुछ अभी रहती थी। आप बताएं, वैसे तो पाकिस्तान में गर्मी है, गर्मियों में तो फ़िश खाने का मज़ा नहीं आता। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा टेस्ट देती हैं सर्दियों में ही। सर्दियों में पता है ये फ़िश बहुत टेस्ट देती है। रात की ठंडी ठंडी रात हो, फ़िश हो, तो फिर क्या ही बात है, साथ गरम गरम चाय हो, मज़ा भी तब भी आता है। खैर यहाँ पे तो सब कुछ ही चलता है, क्योंकि मौसम होता है ना, ना इतना ज़्यादा सर्द है ना इतना ज़्यादा गर्म है, तो इस वजह से सारा कुछ ही चल जाता है ना। तो बस जी यहाँ पे जी मैं 1 बाय 1 करके सारी अपनी फ़िश फ्राई कर रही थी। वैसे भी इनके बाबा आने का टाइम हो चुका था, तो साथ अगर उन्होंने खाना खाना होगा तो फिर रोटी वगैरह तो उनको मैं बना दूँगी, लेकिन अगर उन्होंने फ़िश भी खानी हुई तो साथ फिर देखेंगे वो क्या कहते हैं, फिर वो कर लेंगे। यहाँ पे जी ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका था ख़त्म, और फ़िश हमारी हो गई थी कंप्लीट। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।